श्लोक है, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संयुतम सह निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। देखिए, हम संसार में रहते हैं और संसार में रहते हुए हम सोचते हैं कि हम भक्ति करें, योग साधना करें, प्रभु के रास्ते पर चलें। तो जो लोग घर त्याग देते हैं उनका तो फिर एक अलग वातावरण हो गया। लेकिन गीता घर त्यागने के लिए नहीं कहती है। गीता कहती है दुनिया में रहो, अपने कर्तव्य पूरे करो, जो प्रभु ने जीवन दिया उसे जियो। लेकिन जीवन कैसे जीना चाहिए ये गीता में बहुत खूबसूरती से बताया गया। अब ये श्लोक कहता है कि हर इंसान की जिंदगी में दुख भी आते हैं और सुख भी आते हैं। तो दुख और सुख हमारी जिंदगी में हलचल पैदा करने के लिए सबसे मुख्य कारण है। सुख हो गया तो भंडारे कराओ, ये करो वो करो, हलचल मच जाती है। सुख में तुम्हारी शादी ब्याह का हो गया, बच्चे का जन्मदिन हो गया, मकान का गृह प्रवेश हो गया, तो उसमें भी हलचल। और दुख हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की मौत हो गई, किसी और कोई परेशानी हो गई, तो 10 रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें भी हलचल। तो कह रहे हैं अगर प्रभु के रास्ते पर चलना है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी जिंदगी में ना दुख आए ना सुख आए, हम बिल्कुल शांत रहें बाहरी तौर से। वे कैसे रहेंगे? हमारे प्रारब्ध है, और प्रारब्ध जो भगवान ने हमारा जीवन बनाया उसमें सुख भी बनाए और दुख भी बनाए हर इंसान की जिंदगी में। तो सुखों से और दुखों से हर इंसान बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, और कई कई तो पागल हो जाते हैं। अभी गौरी शंकर जी बता रहे थे कि उनके ताऊ जी की डेथ हुई तो उनके सगे भाई जो थे, चाचा जी, वो उनके गम में उनको स्ट्रोक हो गया, वो कोमा में चले गए। तो इतना उनके दिल में दुख पैदा हुआ कि एकदम उनको स्ट्रोक हो गया और वो कोमा में चले गए। तो संसार में दुख और सुख ये काल ने हमें विचलित करने के लिए बनाया है। लेकिन जो ज्ञानी आदमी है वो इन दुखों और सुखों से अपने जीवन की योग साधना में फायदा उठा लेते हैं। अब दुखों से सुखों से हम कैसे फायदा उठा सकते हैं? अगर हमारी जिंदगी में सुख आ गया, सुख आने का मतलब धन आ गया, मान सम्मान आ गया, तो फिर उसे बांटो। जो जल बाड़े नाव में घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए ये सज्जन को काम। तो सुख में हम क्या होता है, मजे लेने में लग जाते हैं और दूसरों को खिलाना, दूसरों को बांटना भूल जाते हैं। और जब दुख आते हैं तो धाड़े मार मार के रोते हैं। तो सुख आए तो परमार्थ में लग जाओ, दुख आए तो भजन में लग जाओ, भक्ति में लग जाओ। क्योंकि दुख में जो है लोग साथ छोड़ देंगे, तुम अकेले हो जाओगे। अब अकेले होना रोना है तो प्रभु के सामने रो, क्योंकि हमारे दुखों से निवारण कौन कर सकता है? प्रभु कर सकता है। भगवान कह रहे हैं कि तम विद्यात दुख संयोग वियोगम। कह रहे हैं किसी भी समझदार आदमी को दुखों को और सुखों का जो संयोग होता है, संयोग में होता है उनका साथ। हमारी जिंदगी में दुख आते हैं, सुख आते हैं, हमें उनसे वियोगम, हम उनसे ज्यादा प्रभावित हमें नहीं होना चाहिए। सुख आए प्रभु तेरी रात, प्रभु तेरी रहमत, दुख आए प्रभु तेरी रहमत। पता नहीं तुम्हें दुख दिए हमारे पाप काटने के लिए दुख दिए, सुख दिए तो हम किसी की सेवा कर सकें, किसी की भलाई कर दिए इसलिए सुख दिए। योग संयुक्तम मतलब यह है सुखों में और दुखों में उनके इफेक्ट से, उनके प्रभाव। योगो अनिर्विण्ण चेतसा, क्योंकि योग जो है, भक्ति जो है, जब तक हमारे दिल में निरंतर उत्साह नहीं होगा। अगर दुनिया के सुख दुख हमें
परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो हम योग साधना में कभी भी न टिक सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए अगर हमने भक्ति के रास्ते पर, योग के रास्ते पर आगे चलना है, तो सुखों और दुखों की परिभाषा प्रभु की रहमत समझना होगा। हे प्रभु तेरी रहमत, हे प्रभु तेरी रहमत, तूने दुख दिया, तू ही इनका निवारण कर, तूने सुख दिया, तू ही मेरा मार्गदर्शन कर। तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसा सोचेंगे, ऐसे हमारे विचार बनेंगे, तब क्या होगा, आगे हम क्या कैसे काम करेंगे। एक एक टेक्निकल तरीके से बता रखा है गीता में। संकल्प प्रभवान कामांश त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसेन्द्रिय ग्रामम विनयम समन्ततः। अब कह रहे हैं कि हमारे अंदर संकल्प कामनाओं के बारे में उत्पन्न होते रहते हैं, हमारे अंदर हिलोरे उठते रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनके हिलोरे उठते रहते हैं। वो हिलोरे ही हमें परेशान करते हैं। तो कह रहे हैं हमारी जिंदगी में जो सोच और विचार होता है, संकल्प और विकल्प, मन के जो संकल्प और विकल्प जो होते हैं, मन में जो तरह तरह के विचार पैदा होते हैं, त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, कह रहे हैं कि हमें अपने मन में उठने वाली कामनाओं को पूरे तरीके से त्यागना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे मन में संकल्प और विकल्प का त्याग नहीं आएगा, तब तक ये मनसेवेन इंद्रिय ग्रामम, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम, हमारे इस शरीर में एक गांव है, एक गांव बसा हुआ है, जिसमें मन है और इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 25 प्रकृति, 3 गुण, ये सारे के सारे हमारे अंदर है और ये काम करते हैं मन के डायरेक्शंस में। तो मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनम्य, तो कह रहे हैं इन सबको बस में करना बहुत ज्यादा जरूरी है, समन्ततः, सब तरफ से। अब देखिए, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, 3 गुण, 25 प्रकृति, बुद्धि, मन बुद्धि अहंकार और चित्त, इन सबको हमने बस में करना है। अब इनको अगर एक एक करके बस में करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल काम है। तो कृपाल सिंह महाराज जी कह करते थे कि जैसे एक मशीन है, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में सैकड़ों मशीनें हैं, लेकिन जो मशीनें चल रही हैं वो एक बड़े पट्टे से चल रही हैं। एक बड़ा पट्टा है, वो मोटर से चल रहा है, उस पट्टे के साथ 100 पट्टे जुड़े हुए हैं, 100 मोटरें चल रही, 100 मशीनें चल रही हैं। भाई तुम बिजली का स्विच ऑफ कर दो तो सारी फैक्ट्री जाम हो जाएगी। तो कह रहे हैं अगर तुम अपने ध्यान को, जिसे हम भजन सिमरन कहते हैं, अपने ध्यान को अगर तुम आज्ञा चक्र पर लगा दो और तुम्हारा ध्यान अगर सिमट गया, तो जब तुम्हारा ध्यान नीचे नहीं आएगा तो तुम्हारे नीचे का चक्र, जो कंठ चक्र हो गया, हृदय चक्र हो गया, नाभि चक्र हो गया, स्वादिष्ठान चक्र हो गया, इंद्रिय चक्र हो गया और मूल चक्र हो गया, सारे बंद हो जाएंगे, सारे संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे। तो कह रहे हैं अंदर में जितना भी ये सब बना हुआ है, ये आत्मा की शक्ति से चलता है। और तुम आत्मा की शक्ति को अगर अपने ध्यान में, आज्ञा चक्र पर, शब्द में, प्रकाश में अगर लगा दोगे तो ये सब बस में आ जाएंगे अपने आप। कह रहे हैं अगर ऐसा हम प्रयास करेंगे, एक दिन में तो ऐसा होगा नहीं, हमें प्रयास करना पड़ेगा। और प्रयास कैसे करना है वो अगले श्लोक में बता रहे हैं कि प्रयास भी ये नहीं कि हबड़ दबड़ 4 दिन बहुत ज्यादा भजन सिमरन कर दिया, फिर 10 दिन के लिए भूल गए, ऐसा नहीं। प्रयास कैसे करना जाए, शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीत आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न कश्चिदपि चिंतयेत। कह रहे शनैः शनैः उपरमेत,
बुद्धया वृत्ति गृहीतया, ये हमारे अंदर जो है सबसे जरूरी चीज है धैर्य, धीरज। खाना पकाते हैं तो कोई खाना 2 मिनट में तो नहीं बन जाता है, खाना पकते पकते घंटा लग जाता है। अगर हमें धैर्य नहीं होगा तो हम कच्चा ही खाना खा जाएंगे। नहीं, हमें 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा खाना पकने का, तब जाकर के हम स्वादिष्ट खाना खा सकते हैं। तो कह रहे धैर्य हमें चाहिए भक्ति के रास्ते पर। और धैर्य किससे मिलेगा? बुद्धया, बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के द्वारा एनालिसिस करेंगे कि भाई ये मन इंद्रियां जो हैं कोई हमारे बस में तो है नहीं, इनको आस्ते करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। तो समय समय उपरमेत, ये जो इंद्रियां हैं, मन है, प्रकृतियां हैं, गुण हैं, इनसे छुटकारा आस्ते आस्ते मिलेगा। मतलब लगातार प्रयास करना पड़ेगा। कभी कहते हैं रोज भजन सिमरन करना। जैसे पहलवान होता है, पहलवान अखाड़े में रोज जाता है। पहलवान 2 दिन अखाड़े में नहीं जाएगा तो तीसरे दिन उसको लड़ाई मतलब अपना अभ्यास करने में बड़ी दिक्कत होगी। चाहे पहलवान हो, चाहे कोई गायक हो, चाहे कोई प्लेयर हो, सब लोग अभ्यास करते हैं। बिना अभ्यास के हम किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो सकते। अभ्यास धीरे धीरे करना पड़ेगा। अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा ये सोचना पड़ेगा कि हमें यह अभ्यास जरूर करना है, और उसमें हमारा धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। आत्म संस्थम मन, और साथ में क्या करना पड़ेगा? मन तो चंचल है, मन को आत्मा में लीन करना पड़ेगा। मतलब कि मन को शब्द में लीन करना पड़ेगा। जब तक हम मन को शब्द में लीन नहीं करेंगे, मतलब शब्द सुनने का प्रयास नहीं करेंगे, कृत्वा न कश्चित् अपि चिंतयेन, तो कह रहे हैं अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हम कुछ भी सोच विचार, कुछ भी इस रास्ते पे आगे नहीं चल सकते हैं। और ये जो बातें कही गई हैं इसमें कुछ सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, और हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है। सारे महात्माओं ने यही कही है, सारे धर्म पुस्तकों ने यही कहा है जो उसमें होता है कि प्रभु के रास्ते पर हमें बहुत आस्ते आस्ते चलना चाहिए। अपनी बुद्धि से उस रास्ते को समझना चाहिए और धैर्य धारण करना चाहिए, और मन को शब्द में लीन करने की कोशिश करनी चाहिए, और इस पर में विश्वास होना चाहिए, इस पर डाउट नहीं करना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो भाई हम और कुछ सोचें। कह रहे हैं इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है प्रभु के रास्ते पर चलने के लिए। अब ऐसा करेंगे तो आगे क्या होगा? तो कह रहे हैं यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततः ततो नियम्य एतत् आत्मनि एव वशं नयेत। अब कह रहे हैं कि यतो यतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम, कह रहे हैं हमें समझना होगा कि हमारा मन जो है इसे किसी एक जगह पर टिकने की आदत नहीं है। जन्म जन्मों से हमारा मन जो है वो चंचल प्रकृति का है, और ये एक जगह पर टिकता नहीं है, ठहरता नहीं है। ये तो निरंतर कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नई बात, कोई ना कोई नई बात सोचता है। तो कह रहे हैं जहां जहां हमारा मन जाता है तथा ततो नियम्य एतत् आत्मनि, तो कह रहे हैं मन को जहां जहां ये जाता है इसे शब्द की पकड़ के द्वारा, आत्मा की जो शक्ति है शब्द, उसकी पकड़ के द्वारा इस मन को वापस खींचते रहो। हम भजन में बैठते हैं, बार बार मन दौड़ जाता है, तो बार बार इसे बाहर खींचो और शब्द के साथ जोड़ो, फिर अंदर खींचो, फिर शब्द के जब वशम नयेत। अगर ऐसा करोगे तो आखिरकार ये बस में आ जाएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। क्यों? कि भाई जब तक मन जो है शांत नहीं होगा तब तक हमारा काम नहीं बनेगा। अगले श्लोक में समझा रहे हैं
कि प्रशांत मनसः येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। अब कह रहे हैं देखो कि भाई हमें जिंदगी में अगर परमात्मा के सच्चे प्यार से जुड़ना है तो हमारी जिंदगी में से जो पाप कर्म है हमें उनसे मुक्त होना होगा। अब पाप कर्म जो है वो सबसे ज्यादा होते हैं तमोगुण में, धार ये वो। उसके बाद होते हैं रजसम, रजोगुण में। रजोगुण में क्या है? खूब खाओ पियो, पैसा जोड़ो, मौज मस्ती करो, ऐश करो। तो उसमें हम बहुत बुरी तरह उलझ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि उपैति शांत रजसम, कह रहे हैं तमोगुण में तो भक्ति हो ही नहीं सकती, लेकिन अक्सर भक्ति करने वाले रजोगुण में फंस जाते हैं। क्योंकि भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए जो ग्रस्त होते हैं उनके जीवन में रजोगुण बढ़ता जाता है, मतलब उनकी तरक्की भी होती रहती है, उनके पास धन भी आता है, उनके पास ज्ञान भी आता है। तो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले ज्ञान और समृद्धि, उसमें हम फंस जाते हैं। कम खाने वाला भक्ति आसानी से कर सकता है, ज्यादा खाने वाला भक्ति बड़ी मुश्किल से कर सकता है। जिसके पास कम साधन है वो भक्ति आसानी से कर सकता है, जिसके पास ज्यादा साधन है वो भक्ति नहीं कर सकता। हम सोचते हैं हमारे पास साधन हो तो हम भक्ति कर लें, गलत। एसी में बैठने वाले जो हैं ध्यान लगाने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जिनके पास बहुत कम साधन है वो अपनी मन की गुलामी से ध्यान बहुत अच्छा लगा लेते हैं। तो प्रशांत मनसम येनम, जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, योगिनम सुखम उत्तमम, हम परमात्मा के उस उत्तम, उस ब्रह्म ज्ञान, उस ब्रह्म आनंद से कैसे जुड़ पाएंगे जब तक हमारा मन शांत नहीं है। उपैति शांत रजसम, तो कह रहे हैं हमें क्या करना पड़ेगा? रजोगुण से उत्पन्न जो दुनिया के भोग विलासों की चाह है उससे बचना पड़ेगा। समृद्धि में जरूरी बात है, हम आराम भी करना चाहते हैं, हमें साधन भी चाहिए। जब साधनों की आदत पड़ जाए तो उसके बाद हम बिना साधनों के चल भी नहीं पाते हैं। ब्रह्म भूतम अकल्मषम, तो कह रहे हैं कि रजोगुण में भी हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि रजोगुण में भी अहंकार से आदमी बच नहीं सकता। और कहते हैं अगर तुम्हें प्रभु को प्राप्त करना है तो तुम उस इंसान से एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। प्रभु को प्राप्त करने के लिए जब तक हमारे जीवन में कोई भी गलती होगी तब तक प्रभु की प्राप्ति पूर्ण रूप से नहीं हो सकती। हमें प्राप्त करना होगा मन की शांति को। क्यों? कि ब्रह्म यहाँ पर प्रभ्रम से मतलब है। प्रभ्रम की दुनिया में कोई भी इंसान कर्मों के विधान के साथ नहीं जा सकता। अकल्मषम का मतलब हो गया कर्मों के विधान से हमें मुक्त होना पड़ेगा। जब तक हम नेह कर्म नहीं होंगे तब तक हम प्रभु की उस एरिया में हम नहीं जा सकते। हम कह रहे हैं कि भाई हमें निष्पाप होना क्यों जरूरी है, वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। युज्जन्नैव सदा आत्मानं योगी विगत अकल्मष। अब कह रहे हैं कि हमारा मन तो चैन से बैठता नहीं। जब हमारी आत्मा जागृत हो जाती है तो युज्जन्नैव सदा आत्मानं, अब यहाँ आत्मानं का मतलब है शब्द। जब हमारा शब्द प्रकट हो जाता है तब हम शब्द के साथ सारा दिन लगे रह सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते हम शब्द के साथ जुड़े रह सकते हैं। योगी विगत कल्मषः, लेकिन ये शब्द उसी का प्रकट होगा कि जिसकी जिंदगी में से बुराइयां खत्म हो जाएंगी, जिसके जीवन में से काम क्रोध लोभ अहंकार जो है वो काफी कम हो जाएंगे। वही शब्द से जुड़ सकता है, नहीं तो नहीं जुड़ सकता। और शब्द से जुड़ने वाला इंसान ही हर घड़ी हर पल प्रभु का एहसास कर सकता है, शब्द का एहसास कर सकता है। और तो क्या कह रहे हैं
कि सुख है ना ब्रह्म संस्पर्शम। अब ब्रह्म संस्पर्शम का मतलब क्या है कि हमारी आत्मा ब्रह्म को लांग करके प्रब्रह्म के देश में चली जाती है। जब हमारी आत्मा ब्रह्म को लांग करके प्रब्रह्म के देश में जाती है, अत्यंत कम सुखम अस्मते, तब उस सुख को भोगती है जिस सुख के बारे में कोई हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रब्रह्म के देश में जब आत्मा जाती है और वहां पर नूर और वहां का शब्द, चरण सिंह महाराज जी कहा करते थे कि असली जो नाम है वो तो प्रब्रह्म के देश में जाकर के पता लगता है। उससे पहले तो ये खाली शोर ही शोर है। जो असली नाम है, जैसे कहते हैं बांसुरी की आवाज, बीन की आवाज, जो म्यूजिक की असली कशिश है वो तो प्रब्रह्म के देश में जाके आती है। तो सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम कह रहे हैं कि हम उस ब्रह्म के आनंद को, प्रब्रह्म के आनंद को अत्यंतम सुखम अस्मते, अस्मते का मतलब होता है उसका भोग करते हैं। फिर हम जब उस परमात्मा के प्यार रूपी, जिसे सार शब्द भी कहते हैं, उस नूर को कहते हैं, जहाँ ओरिजिनल नूर है, आत्मा का ओरिजिनल नूर, वहीं पर अमृतसर भी है, वहीं पर सर चश्मा कौसर भी है। जब आत्मा अमृत का पान करती है तो तब उसे जब ये पता लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मुझमें और प्रभु में कोई अंतर नहीं है, बस एक निरामय कोश है जो प्रभु से थोड़ी सी दूरी है। वो प्रभु को पूर्ण रूप से देख सकती है लेकिन मिल नहीं सकती प्रभु के देश में। तो कह रहे हैं ऐसा जब होता है तो उस आनंद का कोई भी पारावार नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है, उसको समझना अत्यंत मुश्किल काम है, उसे शब्दों के द्वारा हम बयान नहीं कर सकते हैं। ऐसा आनंद जिसे हम परमानंद कहते हैं, उस आनंद को भोगने वाले ही संत महापुरुष होते हैं। इसीलिए वो दुनिया के किसी भी आनंद में फंसते नहीं हैं। जो सच्चा संत है वो वही होगा जो प्रब्रह्म के देश का आनंद प्राप्त कर चुका। फिर इस दुनिया का कोई भी आनंद जो है उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। फिर वो निर्लेप होते हैं, उनकी आंखों में नूर होता है, उनकी आंखों में कोई पाप पूर्ति नहीं होती, उनके जीवन में कोई पाप पूर्ति नहीं होती। वही सच्चे महात्मा होते हैं और उन्हीं को हम सदगुरु भी कहते हैं, संत कहते हैं। सदगुरु तो उसे कहा जाता है जो सचखंड से अपना ऑर्डर लेके आता है। संत गति जो है, असल संत गति प्रब्रह्म के देश में हमारे आत्मा को मिलती है। तो आज यहीं विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे का कल देखेंगे। जय महाराज, जय महाराज। हम कह रहे हैं कि भाई हमें निष्पाप होना क्यों जरूरी है, वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। युज्जन्नैव सदा आत्मानं योगी विगत अकल्मष। अब कह रहे हैं कि हमारा मन तो चैन से बैठता नहीं। जब हमारी आत्मा जागृत हो जाती है तो युज्जन्नैव सदा आत्मानं, अब यहाँ आत्मानं का मतलब है शब्द। जब हमारा शब्द प्रकट हो जाता है तब हम शब्द के साथ सारा दिन लगे रह सकते हैं। चलते फिरते उठते बैठते हम शब्द के साथ जुड़े रह सकते हैं। योगी विगत कल्मषः, लेकिन ये शब्द उसी का प्रकट होगा कि जिसकी जिंदगी में से बुराइयां खत्म हो जाएंगी, जिसके जीवन में से काम क्रोध लोभ अहंकार जो है वो काफी कम हो जाएंगे। वही शब्द से जुड़ सकता है, नहीं तो नहीं जुड़ सकता। और शब्द से जुड़ने वाला इंसान ही हर घड़ी हर पल प्रभु का एहसास कर सकता है, शब्द का एहसास कर सकता है। और तो क्या कह रहे हैं कि श्लोक है, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सह निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। देखिए, हम संसार में रहते हैं और संसार में रहते हुए हम सोचते हैं कि हम भक्ति करें, योग साधना करें, प्रभु के रास्ते पर चलें,